नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल पर भू टीवी पर। जैसा कि हमारी नई कैंपेनिंग चल रही है, डोर टू डोर भू कानून का मच रहा है शोर, उत्तराखंड में चहुओर। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज लक्ष्मी मलासी दीदी के घर पर आए हैं। लक्ष्मी मलासी दीदी वह है जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हैं, राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी हैं और साथ ही साथ पिछले 84 दिनों से लगातार अनशन में बैठी रही पंडित दीनदयाल पार्क में। आज हम उन्हीं के घर में आए हैं, उनसे पूछते हैं, दीदी ये बताइए कि भू कानून कितना जरूरी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? बहुत ज़रूरी है उत्तराखंड में भू कानून, क्योंकि बाहरी शक्तियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं उन्होंने जो है हमारी ज़मीनों को घेर दिया है। और अभी हम दीनदयाल पार्क में भी बैठे थे, 84 दिन तक बैठे रहे, लेकिन सरकार ने फिर भी अनसुनी की। लेकिन हम ये आंदोलन हमें जारी रखेंगे जब तक भू कानून नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी जितनी भी ये भूमियाँ हैं ये भूमाफियों के हाथ में जा चुकी है। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आने वाली जो सरकार है ये भू कानून लगाए और जल्द से जल्द लगाए। आगे भी हमारा ये अनशन जो अभी तक था वो आगे जारी रहेगा, यही हमारी सरकार से मांग भी है। और इसी के लिए हम ये डोर टू डोर, घर घर जा कर के शंकर भाई ये डोर टू डोर जो योजना चलाई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रयास है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं इनको बचाने की हम सब लोग कोशिश करेंगे। दीदी, अभी जो आपके वहाँ प्रत्याशी आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं और चाहे किसी भी पार्टी के आ रहे हैं, उनसे आप क्या कह रहे हैं? भू कानून नहीं तो वोट नहीं, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, और जो भू कानून की बात करेगा वही उत्तराखंड में राज करेगा। यही हमारा कहना है सरकार से कि अगर भू कानून इतना ज़रूरी है, हिमाचल की तर्ज पर वो भी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुंह उठाए जो भी आ रहा है उत्तराखंड में, जैसे धर्मशाला हो वहीं 2-4 दिन नौकरी कर रहा है, यहाँ पर आकर के हमारी भूमियों को हथिया रहा है, हमारी भूमियों को सस्ते दामों पे खरीद करके महंगे दामों में बेच रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसी बेरोजगार हो रखे हैं, फिर भूमियाँ भी बिक चुकी हैं तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। यही सरकार से अपील है कि ये सोच लो, समझ लो और आने वाली पीढ़ी को बचाओ। आने वाले उत्तराखंड को, जो उत्तराखंड हमारा सपनों का उत्तराखंड था, हम राज्य आंदोलनकारी हैं और आज भी हम फिर इसी धरने पर बैठे हुए हैं और यही मांग रहे सरकार से। हमेशा हम भिखमंगे बने हैं कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। सरकार क्यों नहीं सुनती हमारी? हम राज्य आंदोलनकारी, हमने राज्य लिया है, लेकिन ऐसा राज्य नहीं था हमारे, हमने मांगा, हमने तो बहुत सुंदर राज्य मांगा था कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून यहाँ पे लगे। ऐसा हमारे सपनों का जो राज्य है वो राज्य हमें चाहिए। यही हमारी सरकार से अपील है। एक बात यह है कि आपको लगता है कि जितने भी यहाँ पे पार्टियाँ हैं वो केंद्र की पार्टियाँ हैं और वो भारी आतताई, आयातित और भारी भूमाफियाओं के दबाव में आके यहाँ पे उत्तराखंड में अभी तक भू कानून नहीं लगा पाया, या इवन कोई भी नेता ने अभी तक सोचा नहीं जो वाईएस परिवार हिमाचल ने सोचा था। क्या कहेंगे कि ये जो बाहरी भूमाफियाओं का दबाव में यहाँ भू कानून नहीं लग रहा? हाँ, वो तो है ही, वो लग ही रहा है, क्योंकि सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। किसी भी प्रकार से सरकार कोई एक्शन ले ही नहीं रही है, तो स्वतः ही ऐसा ही लग रहा है। तो इसमें क्या विकल्प है? जिस राज्य का जागरूक अगर मतदाता होता है, जागरूक अगर इंसान होता है, तो वो अपने हकों को छीन के लेता है। तो आप उत्तराखंड के 1,35,00,000 जनता और 24 लाख परिवारों से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे कि एकजुट एकमुठ हो जाओ और अपने राज्य में अपना पृथक भू कानून लगाओ हिमाचल की तर्ज पर? बिल्कुल, सब एकजुट हो जाओ और ये जो राज्य है बना हुआ, जो हमें सपने, हमारे सपने थे वो साकार नहीं हुए। ये भूमियाँ हमारी बिक चुकी है, उत्तराखंड के शहर से लेकर गढ़वाल तक सारी भूमियाँ बिक चुकी है। यही सब उत्तराखंडी वासियों से हमारी ये विनती है कि सब एकजुट होकर के हिमाचल की तर्ज पर भू कानून मांगो। धन्यवाद। ये थी लक्ष्मी मलासी, जो वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है और साथ ही साथ चिन्हित राज्य आंदोलनकारी है। उनके मन में भी ये पीड़ा है कि उत्तराखंड की जनता में और मातृशक्ति, युवा शक्ति और प्रबुद्ध जन में इतनी ताकत है कि वो इन जितने भी पार्टियां हैं उनको घुटने टिका सकती है और अपना पृथक भू कानून हिमाचल की तर्ज पर बनाने के लिए इन सरकारों को बिल्कुल लेट डाउन कर सकती है और किसी की डोर टू डोर जाएंगे, भू कानून का शोर मचाएंगे और भू कानून की चर्चा करेंगे। डोर टू डोर भू कानून का मच रहा है शोर।
उत्तराखंड में चहुओर, ये एप्लीकेशन, ये अपील को लेकर हम पूरे उत्तराखंड में जा रहे हैं। अभी हम आए हैं शकुंतला टडियाल जी के घर पे, जो शकुंतला टडियाल जी पिछले 84 दिनों से हमारे साथ आंदोलन में साथ हैं। आइए उनके घर में चलते हैं। लगातार भू कानून के लिए हमारा वो स्वागत हो रहा है कि हमको लोग बुला रहे हैं अपने घरों में कि आप आइए और ये कंपेनिंग करने आ रहे हैं। आओ आगे को आते रहो। तो अभी हम शकुंतला दीदी के घर में हैं और शकुंतला दीदी के घर में हम आए हैं। शकुंतला दीदी यहाँ पे बैठी हुई है और शकुंतला दीदी से हम नमस्कार करते हैं। दीदी आपको प्रणाम है, आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए। अब यहाँ बैठिए, उजाला है, हाँ यहाँ पर उजाला है तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। आप फिर यहाँ पे बैठ जाइए सर। ये दीदी आपके लिए अपील है और ये अपील के साथ साथ रसीद बुक भी है और हम आपसे ये अपील आपको सभी लोगों को बांटनी है कि आखिर क्यों जरूरी है उत्तराखंड में भू कानून। तो इसी को लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर आपको क्यों लगता है, आप 84 दिनों से अनशन में भी बैठी रही, आपको क्यों लगता है, आपके हृदय स्थल में, आपके मन मस्तिष्क में ऐसा क्यों है कि भू कानून उत्तराखंड में क्यों जरूरी है? वो तो बिल्कुल सही है। 84 दिन से हम वहाँ भू कानून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में बैठे थे। जाड़ा नहीं देखा, गर्मी नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, चले जा रहे थे सबके सब। ये एक धुन थी हमारी कि हमने किसी तरीके से ये कानून लाना है, लेकिन सरकारों को बिल्कुल उनके कान में जो ही नहीं रहेगी। उन्होंने कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया और हम अपना काम, लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हुए। हमें अपना काम करना है। भू कानून जरूर लगना चाहिए क्योंकि हिमाचल जो है भारत देश का ही राज्य है ना, और उत्तराखंड भी भारत देश का राज्य है। तो जब हिमाचल में भू कानून लग सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं लग सकता? ये तो बिल्कुल कानून बना बनाया कानून है, लेकिन उत्तराखंडियों को पता नहीं क्यों ये ऐसा लगा कि जो सरकार है उन लोगों को पता नहीं क्या लग रहा है कि ये कानून नहीं लगाया जो उन्होंने। लेकिन जब हमने उत्तराखंड बनाया था उसी समय हमने गलती कर दी कि ये भू कानून के बारे में, आज 22 साल हो जाते हैं हमको भू कानून लगाने में, लेकिन उस समय दिमाग में आया नहीं बात। जब देखा यहाँ के सारे भू माफिया जो हैं दुनिया भर के यहाँ जमा हो गए, पूरे पहाड़ों में जमा हो गए, सब जगह उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली, मॉल बना लिए, सब कुछ। तो अब थोड़ा सा उत्तराखंडियों को थोड़ा जागरूकता आई और वो सोचते हैं कि किसी तरीके से ये भू कानून लागू हो। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल में भू कानून लगा और उसके बाद 1972 को वाईएस परमार यानी कि यशवंत सिंह परमार जी ने, उनकी दूरदृष्टि ने वहाँ पे भू कानून लगा दिया। यहाँ पे आतताई शक्ति, आयातित शक्ति और बाहरी भूमाफिया हैं, जबकि यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ने साथ साथ में यूकेडी में क्रमशः यहाँ पे 2 बार सत्ता सुख भोगा। तो क्या लगता है कि यहाँ पे बाहरी भूमाफियाओं का दबाव है जिस कारण से ये राष्ट्रीय पार्टियां या यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी है वो भी भू कानून लगाने में सक्षम नहीं रह पाई? आज भू अध्यादेश अधिनियम अभियान यानी कि उसका एक चैनल है भू टीवी, उसके माध्यम से हमने पूरे उत्तराखंड में एक अनुगुंज करी। क्या ये भूमाफियाओं का दबाव मानते हैं आप इन राजनीतिक पार्टियों पे? भू टीवी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कि शंकर सागर पहल कर रहे हैं, तब से वो लगे हुए हैं, डोर टू डोर वो ये कैंपेन कर रहे हैं और ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये होना चाहिए। सरकारों को पता नहीं, हमारी समझ में ये नहीं आया कि क्यों नहीं लगा उनको कि हमारा ये भू कानून लगना चाहिए। जब इतने भू कानून इतने लगे हैं सब जगह, हिमाचल की तर्ज में सबसे पहले हमारा सबसे पड़ोसी राज्य वही है, हम उसी के तर्ज पे हम चाहते हैं कि हमको भू कानून मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई सरकार नहीं जागरूक हुई और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से, आजकल तो आचार संहिता लगी हुई है, किसी तरीके से ये चुनाव हो और किसी तरीके से ये सरकार बने, कोई भी सरकार बने और हमारा भू कानून लागू होना चाहिए। नहीं, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर क्या भूमाफियाओं का दबाव है जो 22 साल से अभी तक भू कानून नहीं लग पाया? बिल्कुल दबाव है, बिल्कुल। वो किसी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से वो उत्तराखंड में फैलना चाहते हैं। तुमने देखा होगा यहाँ पर कई, मैं वैसे तो नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक नाम मैं बिल्कुल बोलूंगी कि मोमडन लोग तो बुरी तरह से यहाँ फैल गए हैं। चाहे गांव से लेके टिहरी, पौड़ी, चमोली, जहाँ देखो वहाँ मोमडन फैल गए हैं और उन्होंने बिगर बात को वहाँ पर अपने मम्मीज बनाए हुए हैं, अपने मजार बनाए हुए हैं, ताकि हमारा ये जो भू है अपनी तरफ हमारा। तो बाहरी भूमाफियाओं का आप दबाव मानते हैं इस पे? बिल्कुल मानते हैं। आज हमारी संस्कृति, हमारी रोटी बेटी का अस्तित्व जो है बहुत खतरे में है। इसलिए जो है हमारे उत्तराखंडियों को जागना चाहिए और हम लोगों को बाहरी अस्तित्व को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। एक जो हमारी कंपेनिंग चल रही है डोर टू डोर, भू कानून का मच गया है शोर उत्तराखंड में चहुओर,
आपको हमने एक एप्लीकेशन ये अपील दी है, भू अध्यादेश अधिनियम अभी आपको अपील देके जा रहा है, तो आप इनको कहाँ कहाँ बांटेंगे और उनको क्या क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? मूल रूप से तो मैं अपने कॉलोनी में ही बांटूंगी, ज़्यादातर अपनी कॉलोनी में जाऊंगी और ये भू कानून का जो अधिनियम है, इस अभियान को मैं पूरे घर घर डोर टू डोर चलाऊंगी और उनको बोलूंगी तुम जाग जाओ और अपने भू कानून को लगाने के लिए सरकार से विनती करो। अभी तो हम विनती ही कर सकते हैं, तो जब सरकार बन जाएगी तो उत्तराखंड का जो भू कानून है वो बिल्कुल लगेगा, जरूर लगेगा। और हमारे शंकर सागर जो भाई हैं वो बिल्कुल इस काम को अग्रसर कर रहे हैं। एक बात ये बताओ दीदी, एक कंपेनिंग और चली है, जो भू कानून नहीं तो वोट नहीं, जो भू कानून की बात करेगा उसको मेरा वोट पड़ेगा, जो भू कानून की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा, तो इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए। भू कानून अगर कोई लगाएगा, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, लगाएगा तो उन्हीं को राज करने दिया जाएगा। यहाँ पर अगर भू कानून लग जाएगा तो उन्हीं की कुर्सी बिल्कुल चलेगी, और नहीं लगेगा तब फिर जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे। वो हर तरीके से किसी न किसी तरीके से वो उनको परेशान करेंगे, बार बार आंदोलन बड़ा चलेगा, बड़ा आंदोलन होएगा। आप एक बताइए, जो आपके पास यहाँ पर आएगा, क्या उससे आप लिखवाएंगे, स्टाम्प पेपर में लिखवा के बोलेंगे कि इसमें भू कानून लिख के दे तब हम तुझे बोलेंगे? ऐसा लिखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बिल्कुल इस काम को। तो अब जैसे कि कोई आ रहे थे, आज हमारे यहाँ आ रहे थे, पर उनका जो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं सबसे पहले मैंने वही बना रखा था कि मैं ये वाली बात सबसे पहले बोलूँगी, भू कानून का। तुम भू कानून अपनी जो तुम्हारी आगे जो तुमने काम करने हैं उसमें सबसे पहला नंबर हमारे भू कानून का होना चाहिए। तो अगर वो इस काम को एग्री करते तब थोड़ा आगे होते, फिर आगे सोचते थे। एक अंत में, आप उत्तराखंड के आप एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं और हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, और साथ साथ में आपकी बातों को लोग मानते भी हैं। देहरादून के रिस्पना पुल से लेकर पूरे देहरादून में आपकी बातों को माना जाता है। आप कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान से भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि भू कानून से जुड़ी हुई है। अंत में आप उत्तराखंड की समग्र मातृ शक्तियों से क्या अपील करेंगे? उनको तो मैं केवल यही बोलूंगी कि एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। जैसे कि अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में ज्यादातर महिला शक्ति वहां पर उन्होंने सागर जी को सपोर्ट किया है, और हर दिन वहां पर हम लोग गए हैं। वहां पर हमने चिल्ला करके सरकार को चेताया है कि किसी तरीके से भू कानून लगे हिमाचल की तर्ज पर। जैसे हिमाचल में लगा वैसे ही उत्तराखंड में लगना चाहिए। तो ये इस तरीके से सारी जितनी महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, इनका प्रभाव बहुत देखा जा रहा है। इसलिए जो है मातृशक्तियों का ही ये बहुत बड़ा पुरजोर वो है, विरोध है कि यहाँ पर जो और लोग हैं, ये भूमाफिया वगैरह, इनको बाहर किया जाए। देखिए, ये वरिष्ठ शिक्षिका रही हैं, उत्तराखंड में इनका बड़ा एक नाम भी है। इनकी अपील और इनकी पीड़ा है कि सारी मातृशक्तियां एक हो जाएं, और मातृशक्ति ही अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहती हैं। आज उनके नौनिहालों के भविष्य को यहाँ पे रौदा जा रहा है, इसलिए आप लाख दुखों की एक दवा है। आपके नौनिहालों के भविष्य को अगर कोई चीज सुरक्षित कर सकती है, वो कर सकते हैं आपका भू कानून, पृथक भू कानून, वो भी हिमाचल की तर्ज पर। हिमाचल की तर्ज पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल का भू कानून जांचा परखा और हिमाचलियों के पहचान को, वहाँ की हिमाचलियत को उन्होंने बरकरार रखा है। ठीक उसी प्रकार से हम अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को और अपनी उत्तराखंडियत को यहाँ पे महफूज करना चाहते हैं, यानी कि संरक्षित और सुरक्षित करना चाहते हैं। कैमरामैन सुधीर बर्थवाल के साथ मैं शंकर सागर, धन्यवाद।